हेलो एवरीबॉडी। तो प्यारे बच्चों लोग कैसे हो आप लोग? उम्मीद है काफी अच्छा होंगे। और हमारा टॉपिक चल रहा है बड़े महत्वपूर्ण नंबर। उम्मीद है कि आपको काफी मजा आ रहा होगा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है नंबर के बारे में, एलसीएम एंड एचसीएफ। कृपया दिल थाम के सुनेगा। और आप लोगों से अनुरोध है, देखिए सर्दी काफी हो चुकी है, आपको मुझे देख करके अंदाजा हो भी रहा होगा, तो कृपया अपना ख्याल रखें, लेकिन उसके साथ ही सेशन भी ध्यान से सुने। तो शुरुआत करते हैं भाई प्यारे बच्चों एक धमाकेदार सेशन के लिए। जैसे बच्चों, अच्छा एलसीएम, तो आज का टॉपिक बच्चों क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दो नंबर ले रहा हूं बड़े प्यारे, 12 एंड 15। 12 एंड 15। अच्छा हम देखिए बार बार एक चीज करते हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगेन 12 का पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। वो देखो कैसे करते हैं पहले बच्चों, आप लोगों को अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर में तोड़ते चलो, प्राइम नंबर में तोड़ते चलो। पहले 2 से किया डिवाइड, फिर 2 से नहीं हुआ तो फिर 3 से कर दे, सॉरी 2 किससे किया, फिर दोबारा तो 3 आ गया। तो अब आगे करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एंड में क्या बच गया? प्राइम नंबर। तो 12 का व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों? 2 की पावर कितना? 2। और 3 की पावर कितना बच्चों? 1। और 15 तो बड़े आसान नंबर है, तो 3 गुणा 5 होगा, 3 गुणा 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? जो बेस है, जो बेस, ये बेस होने चाहिए डिफरेंट प्राइम नंबर, डिफरेंट भी और प्राइम नंबर भी। खास बात ये है। तो नंबर को जैसे बता कि आप लोगों को प्राइम नंबर की पावर के रूप में लिख रहे हो, क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एलसीएम एचसीएफ भी कई सारे तरीके होते हैं निकालने के, लेकिन हम चूंकि बार बार करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम बोलो क्या करेंगे? सबसे पहले बोलो क्या, किसी से निकालना सीखेंगे। बोलो क्या, कि आखिर प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद कैसे निकाला जाए एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, इससे पहले मैं आपको ले रहा हूं 2 नंबर और, सॉरी 3 नंबर ले रहा हूं, और आपको उनके थ्रू बताऊंगा कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालें। एक नंबर n1, एक n2, एक n3। n1 मान लिया 2 की पावर 2 है, इंटू 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1। सीधा ही मैं इसको किसमें ले रहा हूं? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं नंबर को। कुछ भी नंबर आएगा, व्हाटएवर जो भी है। n2 मान लिया 2 की पावर है 1, और 3 की पावर मान ले तो 2 है। n3 है 2 की पावर 3, और 3 की पावर मान ले 2 है। अगर मैं अभी, हालांकि हमने एलसीएम एचसीएफ का मतलब नहीं जाना है, वो भी बताऊंगा, पहले मैं इनको एलसीएम एचसीएफ निकलवा देते हैं पहले, ठीक है बच्चों? तो एलसीएम एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सिंपल अप्रोच है। जब नंबर को लिख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, तो क्या करना है? एलसीएम के लिए हम लेंगे क्या? जो 2 की, जैसे 2 है तो 2 की सबसे बड़ी पावर तीनों में कितनी है? या 2 है, या 1 है, 3 है। तो आपको लेनी है सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी पावर 3, आपको सबसे बड़ी पावर लेनी है। अब 3 की पावर या 4 है, 3 पावर 2, 3 पावर 2 है यहां पर। तो सबसे बड़ी 3 की पावर कितनी? 4 है। तो आप सबसे बड़ी पावर ही लोगे कितने? 3 की 4। और 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप 5 की पावर 1 लोगे, जो सबसे बड़ी है तीनों में। तो ये क्या हो गया? एलसीएम निकालने का तरीका। ऐसे अगर मैं 12 और 15 में निकालूंगा एलसीएम प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? अगर हमें कहें सबसे बड़ी पावर, तो 2 की सबसे बड़ी पावर वाला दोनों में कितनी है? यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ कोई 2 की पावर है ही नहीं। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 की पावर 2। और 3 बोलो 3 की पावर या 1 है, और यहां भी 1 है, तो आप लोग 3 की पावर 1। चौरा, और जल्दी बोलो 5 की पावर यहाँ 0 है, या 5 की पावर 1 है? भैया कुछ नहीं है, मतलब 5 की पावर 0 है, या 5 की पावर 1 है। तो बड़ी वाली कौन सी? 5 की पावर 1। तो प्यारे बच्चों, तो 4 तिया 12 पंच 60, तो यहां आ गया एलसीएम 60। अगर एलसीएम 60 का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो 12 15 के जो मल्टीपल है, दोनों की मल्टीपल का मतलब जो दोनों की टेबल में आता है,
जैसे 12 कम 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72 एंड सो ऑन। ऐसी 15 की टेबल पढ़ो। 15 कम 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60। तो जो सबसे पहला नंबर जो दोनों की टेबल में आया है वो 60। ये देख लो, 12 5 60 होते, 15 चौका 60। तो पहला नंबर जो दोनों की टेबल में आया है या पहला दोनों कॉमन मल्टीपल वो 60 है। बट ये मैं आपको बताना चाहता एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाले। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मैंने एलसीएम कैसे निकालना बताया है कि हम कंसिडर करते हैं सबसे बड़ी पावर, और एचसीएफ ठीक इसका उल्टा, सबसे छोटी पावर। सबसे छोटी पावर तो 2 की सबसे छोटी पावर बोलो तीनों में कितनी है? 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है। तो यहां लेके 2 की पावर 1। एलसीएम में ली थी 2 की पावर सबसे बड़ी, एचसीएफ इसका उल्टा, जो सबसे छोटी पावर है। तो सबसे छोटी पावर जल्दी बोलो 2 की कितनी है? 1 है। और चेक करो 3 की, तो 3 की पावर या 4 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो सबसे छोटी कितनी? 3 की पावर 2 है, तो सबसे छोटे वाली लेंगे। और 5 की पावर या 1 है या 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, तो सबसे छोटी कितनी है? 5 की पावर 0। कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 की पावर 1 लो। ना ना, सबसे छोटी लेनी है। यहाँ 5 की पावर 1 है, या 5 की पावर 0 है, या 5 की पावर 0 है, तो हम लेंगे सबसे छोटी वाली। तो कितनी जल्दी बोलो? 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 मतलब 1, इसका मतलब हमें 5 की पावर नहीं लेंगे। अब वहां देखते हैं एचसीएफ। मैंने कहा था सबसे छोटी पावर, तो 2 की पावर या 2 है या 2 की पावर 0 है, तो सबसे छोटी कितनी है? 2 की पावर 0, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2 की आपको कोई पावर लेनी ही नहीं है एचसीएफ में। अब बात करें 3 में, या 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 है, तो सबसे छोटी पावर 3 की पावर 1 ही है। और लेंगे 5 की पावर, या 5 की पावर 1 है, या 5 की कोई पावर है ही नहीं, इसका आप 5 की आप कोई पावर कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि हमें एचसीएफ में लेनी होती है सबसे छोटी पावर। एचसीएफ आ गया 3 यहां पर। अगर एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, या वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, जो दोनों को डिवाइड करे। ये डिवाइड ना करे नहीं, एचसीएफ है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो 3 से बड़ा कोई नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, क्या 4 है? बाबा 4 इसको तो करा, लेकिन इसको तो नहीं कर रहा। जो दोनों को डिवाइड करे, दोनों खास में दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, तो ये बोलो क्या आ गया? जल्दी बोलो। 3 क्या आ गया? दोनों का एचसीएफ। बहुत सुंदर बात। तो एलसीएम ऐसे निकालते कौन से? प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसके बाद सुनिए और भी जरूरी बात है। ठीक है, अगर मैं 12 और 15 को मल्टीप्लाई करूं और इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करूं, तो चेक करो ये सेम आ रहा है? बिल्कुल देखिए सेम आ रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो नंबर की मल्टीप्लाई n1 इंटू n2, मतलब दो नंबर है, कोई भी n1 और n2, यहां जैसे 12 और 15, तो दो नंबर की मल्टीप्लाई बराबर होती है उनके एलसीएम और उनकी एचसीएफ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, कि दोनों नंबर के मल्टीप्लाई, जैसे यहां पर 12 और 15 थे दो नंबर, तो 12 और 15 को मल्टीप्लाई करो 180 आएगा, और उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो 60 गुणा 3, वो भी 180 आएगा। मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट ये फार्मूला केवल दो नंबर के ही अप्लीकेबल, ये बात भी याद रखनी चाहिए। तीन नंबर वाले केस में ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्लीज याद रखें ये अप्लीकेबल केवल दो नंबर के लिए। श्योर? तो ये कुछ एलसीएम एचसीएफ के कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन अभी बातें और भी करेंगे एलसीएम एचसीएफ के बारे में बहुत ही जरूरी सूचना के साथ। तो कृपया ध्यान से सुनेगा। अब जो बताने जा रहा हूं उम्मीद है कि आपको काफी पसंद आएगा। अच्छा देखिएगा बच्चों, क्या देखो, ओके 12 को क्या मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? 3 गुणा 4। बोलो सर ये क्या लिखा आपने? 3 क्या है? एचसीएफ। 3 क्या है? एचसीएफ 12 और 15 का। 4 को 4 ही रहने दो। और ये अगेन 3 गुणा 5, तो 3 क्या है इन दोनों का? 3 क्या? 12 और 15 का बच्चों क्या? एचसीएफ। क्या? एचसीएफ। अब एक बात मैं यहां बताने जा रहा हूं, वो बात मैं आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन अभी क्यों बता रहा हूं? तो कौन सी बात कहां कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात समझ में आती है। तो प्यारे बच्चों,
इस चीज को यहां रोक रहा हूं, उसके दौरान, इसी दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जैसे मान लिया 4 और 9 है, 4 और 9 में कुछ खास बात है क्या? 4 में कुछ बोले खास बात है बच्चों? देखिए 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2 एंड 4। बोलिए 9 के 1, जल्दी बोलो, 3 और 9। क्या इन दोनों नंबर में 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 1 के अलावा में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है 4 और 9 में, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलिए? को प्राइम। तो को प्राइम उन नंबर को बोलते हैं जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। ऐसे ही चेक करो, क्या 11 और 9 में से बोलिए को प्राइम है? बिल्कुल। देखिए 11 के फैक्टर होते हैं 1 एंड 11 और 9 के 1, 3, 9। तो 11 और 9 में भी 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 11 और 9 भी को प्राइम है। ऐसी 1 एंड 12। देखिए 1 जो होगा, 1 और 12 में 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। 1 हर एक नंबर के साथ में, 1 हर एक नेचुरल नंबर के साथ में को प्राइम होगा। बहुत जरूरी सूचना। क्या 12 और 15 को प्राइम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा 3 भी फैक्टर है जो कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया किसके बारे में? को प्राइम के बारे में। तो ये को प्राइम क्यों बताए? इसका भी यूज है यहां पर भी और आगे भी इसका यूज आएगा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, 3 क्या है? इन दोनों का एचसीएफ। 3 क्या है? इन दोनों का एचसीएफ। और 4 और 5 क्या? को प्राइम। 4 5 क्या? को प्राइम। इसीलिए बता रहा था। अगर आप दो नंबर में से उनके एचसीएफ को बाहर कर दोगे, हालांकि ये चीज 3 नंबर के लिए भी अप्लीकेबल होगी, 4 के लिए, 5 के लिए, जो अब बताने जा रहा हूं, कितने भी नंबर क्यों ना हो वो उनके लिए अप्लीकेबल होगी जो अब बता रहा हूं। अगर आप इन नंबर में से, आपने दोनों नंबर में से इनके एचसीएफ को बाहर कर दिया, एचसीएफ कितना था बच्चों? इनका 3 आपने बाहर कर दिया, तो बाकी जो नंबर बचेंगे वो आपस में को प्राइम होंगे ही होंगे। जो सबसे बड़ा फैक्टर है एचसीएफ का मतलब क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ भी बाहर कर दिया आपने, सबसे बड़ा फैक्टर बाहर कर दिया, तो ऑब्वियसली इनके को प्राइम होंगे होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही जरूरी सूचना प्यारे बच्चों, H इंटू ए और क्या बोलो? H इंटू बी। इनको मैंने 12 और 15 को लिख दिया H इंटू ए, H इंटू बी। H क्या? जल्दी बोलो इनका एचसीएफ। H क्या? दोनों का एचसीएफ। और ए एंड बी आर को प्राइम। बहुत जरूरी सूचना। मतलब क्या है? हम हमेशा नंबर को उनके एचसीएफ की फॉर्म में लिख पाएंगे। दो नंबर है तो H इंटू ए, H इंटू बी, और ए और बी को प्राइम है, H इनका एचसीएफ है। और 3 नंबर भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एच ए, एच बी, एच सी। अगेन ए बी सी विल बी को प्राइम, ए बी सी विल बी को प्राइम। तो मैंने कहता है ये चीज हर एक, चाहे नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबके लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब देखिए, अगर नंबर यहां तो केवल 2 है तो आपने इनको लिखा H इंटू ए, H इंटू बी। H क्या इनका? जल्दी बोले, एचसीएफ। और ये भी को प्राइम। अगर नंबर चाहिए मतलब 3 भी होते, अगर 3 नंबर का आपको किसी केस में दे रखा है एचसीएफ H है, क्या एचसीएफ का H है, तो आप उनको लिख पाओगे एच ए का मतलब H इंटू ए है, H इंटू बी और H इंटू सी। H इंटू सी अगर 3 नंबर है तो H क्या? 3 नंबर का एचसीएफ है। एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ऐसे कोई भी 3 नंबर उनका एचसीएफ H है, तो आप उन नंबर को एचसीएफ की फॉर्म में लिख पाओगे H इंटू ए, H का मतलब H इंटू ए से है, ये H इंटू बी, H इंटू सी है। और ए बी सी विल बी, बोलो क्या? ए बी सी विल बी को प्राइम। बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, जनहित में जारी। चाहे 3 नंबर हो, 4 हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनको आप हमेशा एचसीएफ की फॉर्म में लिख पाओगे, एच ए, एच बी, एच सी, एच डी, एच ओ। और एक जरूर सूचना और, अगर 3 नंबर आपस में को प्राइम है तो जरूरी नहीं कि अगर ए बी सी को प्राइम है इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी भी को प्राइम होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे सुनो, या बी और सी भी आपस में को प्राइम है, ऐसा जरूरी नहीं है। 3 नंबर को प्राइम का मतलब हुआ उन तीनों नंबर में 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। लेकिन 2 नंबर में 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन हो सकता है। जैसे सुन ले, 2 4 मान लिया 7। देखिए 2 4 7, दो के फैक्टर क्या? 1 एंड 2।
चार के जल्दी बोलो, बोलो कौन कौन से वेक्टर बच्चों? 1 2 एंड 4। और बोलो सात कितने? सात के 1 एंड 7। तो इन तीनों नंबर में बात करो, तीनों नंबर में 1 के अलावा कोई वेक्टर कॉमन नहीं है। तो 2 4 7 आपस में को प्राइम है, लेकिन 2 और 4 आपस में को प्राइम नहीं है। इनमें 1 के अलावा 2 भी फैक्टर कॉमन है। तो बात याद रखना, अगर 2 4 को प्राइम नहीं है लेकिन 2 4 7 आपस में को प्राइम है, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना। ये अक्सर बच्चों कंफ्यूजन में डाल देती है। उम्मीद है कि कंफ्यूजन अब नहीं कोई बचना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना मैंने आपको बताई कि हम हमेशा नंबर को उनके एचसीएफ की फॉर्म में लिख पाएंगे। और मैं बच्चों हमेशा एडवाइस करता हूं कि जब कभी आपको नंबर का एचसीएफ दिया जाए, नंबर क्या क्या और बोल दिया जाए बच्चों? एचसीएफ, तो हमेशा नंबर को एचसीएफ की फॉर्म में लिखिए। इसीलिए मैं एक सवाल ले रहा हूं ताकि आपको पता भी चल जाए कि अगर देखिए इस फॉर्मेट का कितना बड़ा यूज है। उम्मीद है कि आप उसका पूरा लुत्फ उठाएंगे और पूरा समझ भी पाएंगे। तो अब शुरुआत हो चुकी है एलसीएम और एचसीएफ की। तो प्यारे बच्चों, तो सवाल यह है कि हाउ मेनी पेयर, बच्चों हाउ मेनी पेयर ऑफ 2 नंबर, क्या बोलिए? 2 नंबर्स आर पॉसिबल whose HCF, क्या बोले? whose HCF is 12 and LCM is 144। क्वेश्चन ये, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल होंगे जिनका एचसीएफ 12 है और एलसीएम कितना? 144। और अभी मैंने कहा था जब भी एचसीएफ क्वेश्चन में क्यों एचसीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ हो, हमेशा नंबर को एचसीएफ की फॉर्म में लिखो। अभी मैंने क्या होता है, बिल्कुल जस्ट अभी बताया था कि अगर 2 नंबर उनका एचसीएफ एच है तो आप नंबर लिख पाएगा एच इंटू ए और एच इंटू बी। अभी बिल्कुल अभी अभी बताया था। और याद है एच इनका एचसीएफ ए और बी का को प्राइम। ए एंड बी मस्ट बोलो क्या? ए एंड बी आर को प्राइम। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। ए और बी क्या होना चाहिए? को प्राइम। ये बात भी याद रखिए। को प्राइम का मतलब जिनमें 1 का कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता। तो यहां पे h कितना जल्दी बोलो? 12। तो नंबर लिख पाएंगे 12 इंटू ए और 12 इंटू बी। श्योर है? अगर हम क्वेश्चन है ऐसे कितने 2 नंबर की पेयर पॉसिबल है जिनके एचसीएफ 12 और एलसीएम 144 है। तो जितने, अब हमारा काम का ए और बी की वैल्यू का पता लगाना। तो ए और बी के जितने पॉसिबल पेयर होंगे, ए और बी के जितने पॉसिबल पेयर होंगे उतने ही, जल्दी बोलो, इन 2 नंबर के पेयर भी पॉसिबल होंगे। और अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जस्ट अभी फॉर्मूला बताया था कि 2 नंबर की मल्टीप्लाई, क्या 2 नंबर की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू होती है उनका एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई। और ये भी बताया था ये फॉर्मूला केवल 2 नंबर में ही अप्लाई होगा कि 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एनुअल ले लो 12 ए, कितना बोलो बच्चों? 12 ए। 12 ए का मतलब 12 इंटू ए से है, इंटू कितना बोलेगा? 12 बी। व्हाट इज बोला एलसीएम कितना? एलसीएम जल्दी बोला, एलसीएम कितना है? 144। व्हाट इज बोला एचसीएफ 12। तो 12 गुणा 12 होता है 144। तो देखो ये कैंसिल हो गया। तो प्यारे बच्चों देखो यहां कितना बचा? यहां बचा देखो ए गुणा बी, इसको यहां में नोट करो, ए गुणा बी बराबर कितना बच गया? 12। और देखिए इक्वेशन केवल एक ही, ए गुणा बी बराबर 12। बट ए और बी क्या? 2 नंबर है, बट 2 नंबर कैसे? को प्राइम। और हमारा काम ही कहता है ए और बी के जितने पॉसिबल पेयर होंगे उतने ही नंबर पॉसिबल होंगे। तो पहला देखो 1 इंटू 12, मैं बिल्कुल मैनुअली काट रहा हूं, बिल्कुल मैनुअली। कौन से 2 नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई बोलो 12 होती है? जल्दी बोलो बच्चों। एक तो 1 गुणा 12 हो गया, 1 गुणा 12। दूसरा बोलो क्या? 2 गुणा 6। तीसरा 3 गुणा 4। उसके बाद रिवर्स शुरू होंगे, रिवर्स 4 गुणा 3, 6 गुणा 2, 12 गुणा 1। बट हमें रिवर्स केस काउंट नहीं करना। क्यों? अगर कोई मेरे पास में एक पेयर है, मान लिया मैं बोल रहा हूं अजय एंड विजय का,
या बोलूं विजय एंड अजय का, बात तो एक ही है, उससे पेयर में कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहां रिवर्स केस काउंट नहीं होगा। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, किस केस में रिवर्स केस काउंट होता है, किस केस में रिवर्स केस काउंट नहीं होता। ये क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैं एक दिन आपको विस्तार से बताऊंगा। बट फिलहाल इसमें रिवर्स केस काउंट नहीं होगा, क्योंकि बात करें हाउ मेनी पेयर ऑफ टू नंबर आर पॉसिबल, तो मैं बोलूं मेरे पास में कोई पेयर 15 और 10 का है, या 10 एंड 15 एक ही बात है। बट यार तो ऐसा आप लोग बोलोगे सर यार 3 पेयर पॉसिबल है, 3 पेयर क्यों? क्योंकि ए और बी के 3 वैल्यू पॉसिबल है, और जितनी ए और बी की वैल्यू पॉसिबल होंगी उतने ही 2 नंबर ही पॉसिबल होंगे। बट बच्चों ने बताया ए एंड बी मस्ट बी को प्राइम, ये मैंने आपको बता दिया, ए एंड बी मस्ट बी को प्राइम, तो 1 एंड 12 तो को प्राइम है, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर के साथ में को प्राइम होता है। बट क्या 2 और 6 को प्राइम है? नहीं है। बहुत जरूरी सूचना कि 2 और 6 में 1 के अलावा 2 फैक्टर भी कॉमन है, तो 2 और 6 को प्राइम नहीं है, तो ये वाला केस हम काउंट नहीं करेंगे। बहुत जरूरी सूचना। 3 और 4 को प्राइम है, बिल्कुल ये काउंट होगा, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो एक्चुअल में केवल 2 पेयर है, 2 पेयर। हाउ मेनी पेयर? आंसर इज 2 पेयर। कितने बोलिए? आंसर 2 पेयर आर पॉसिबल। लग रहा था 3 पेयर, लेकिन खास सूचना ए एंड बी मस्ट बी को प्राइम। अक्सर बच्चे यहां गलती कर देते हैं, तो खास बात है ए एंड बी मस्ट बी को प्राइम। तो बहुत ही इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया सूचना कि हम हमेशा नंबर को उनके एचसीएफ की फॉर्म में लिख पाएंगे, एच एंड एच बी, बट ए एंड बी मस्ट बी को प्राइम, एच का उनका एचसीएफ है। और ये फॉर्मूला जो N1 इंटू N2 वाला है, ये केवल 2 नंबर के लिए अप्लाई होगा, ये मैंने पहले ही बताया, और ये याद रहना चाहिए। और ये ए एंड बी आर को प्राइम, ये जरूरी सूचना। उम्मीद है कि चीज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। पर एलसीएम एचसीएफ अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके अगले सेशन में फिर मिलेंगे एलसीएम एचसीएफ कुछ नई चीजों के साथ। बट बच्चों देखिए, अभी हमारे नंबर के बहुत सारे सेशन और होने बाकी है, क्योंकि नंबर वन में इतना वाइड टॉपिक है, इसे जितना भी कराया जाए उतना ही कम होगा। तो हम कम से उतना तो पक्का करेंगे जिससे हमारा काम चल जाए। और आपको मैं हर चीज बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक। बस आप मेरे हर सेशन को बड़े ध्यान से सुनेगा, और प्लीज जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करें, सेशन 1 2 3 इस तरह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें, और आप प्लीज चैनल को शेयर भी करते रहें और कमेंट भी करते रहें। तो फिलहाल चलते हैं। जय हिंद।